जय जोहार संगवारी हो। जो हमारे दैनिक भास्कर अखबार हैं, प्रतिष्ठित अखबार हैं, उसमें एक लेख छपा हुआ है। उसमें बताया गया राज्य में 7 साल बाद भी एसआई की भर्ती अटकी। आपको बता दूं कि एसआई भर्ती पिछले 7 सालों से चली आ रही है और अभी भी चली रही है। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 600 पदों में जो है एसआई भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ था। तो उसके बाद फिर 2018 के अंतिम में चुनाव हुआ, सरकार बदली, लगा कि प्रोसीजर बहुत जल्दी होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1-2 साल बाद जो पोस्ट था उसको बढ़ा के 975 पोस्ट बढ़ाया गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी भी चली रही है। 2 से 3 बार आवेदन मंगाया गया था, समय समय पर विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया गया, तब जाके प्री मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू हुआ और प्रत्येक चरण में कोई ना कोई विसंगतियाँ सामने को आई और 122 से ज़्यादा याचिकाएं एसआई भर्ती में लगी हुई हैं। हम लोग इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और दैनिक भास्कर में जो लेख छपा हुआ है उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एसआई भर्ती आप लोग को पता ही होगा, अब ये कब होगा कंप्लीट इसका कोई भरोसा नहीं है। आचार संहिता भी लग गया है। अब देखिए, जो पिछला गवर्नमेंट था 2018 में एसआई भर्ती लाया, 2017 में कांस्टेबल भर्ती लाया और कांस्टेबल भर्ती भी पूरा नहीं करवा पाए थे, नहीं एसआई भर्ती। ठीक है, सरकार बदली, कांस्टेबल भर्ती जो कांग्रेस सरकार आई उन्होंने कराई, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए। तो सरकार बदलती है तो विज्ञापन जो दिए रहते उसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन करके, राजपत्र में संशोधन करके, जो नई सरकार आती है वो उसमें संशोधन करके पोस्ट को भरती है। और आपको भी पता होगा ये जो निकला है 6100 पोस्ट वो लॉलीपॉप है। अगर जो वर्तमान में जो सरकार 4-5 साल से थी वो ऐसा ही भर्ती को आज तक नहीं करा पाई कंप्लीट, तो आप लोग को पता ही है सरकार की मंशा क्या है, आपको भी समझ आ रही होगी। ठीक है, जो भी सरकार चला रही है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मैं किसी विशेष पार्टी के नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये जो 5 साल कटा है बहुत ही क्रूशल था। बहुतों का तो लाइफ ही ख़राब हो गया है, आप लोग को भी पता होगा। और आप लोग भी नीचे कमेंट करें, ठीक है, अपनी राय दें कि आप इस सरकार से जो 5 साल चली है आपको क्या लाभ हुआ है या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सामने चुनाव है। तो आप अपना राय जरूर दें। और ये जो पोस्ट निकला है 6100, आचार संहिता लगने के बाद इसमें डेट घोषित कर दिया गया है, 20 अक्टूबर को एक क्या बोलते हैं अपना फॉर्म भराएगा और 30 नवंबर तक के इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका भर्ती भी, ये मैं कंप्लीट बता दूं, ये जो भर्ती है वो 2024-25 में भी नहीं होगा लगता है, जिस हिसाब से सरकार की मंशा है। जब 5 साल, 6 साल, 7 साल में ऐसा ही भर्ती को कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, ये पूरा भारत देश नहीं, पूरे विश्व का ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ ऐसा ही भर्ती, एक भर्ती को 5 से 7 साल और अभी भी चल रहे हैं, पता नहीं कंप्लीट कब होगा। तो ये जो मंगाया जा रहा है ना 6100 पदों के लिए आवेदन, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। चुनाव है सामने, अभी चुनाव का डेट भी आ गया है ना, तो 7 तारीख और 17 तारीख छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए सब निकाला गया है, तो आप खुद समझदार हो किसको क्या वोट देना है, क्या करना है, वो आपका व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 साल में ऐसा ही भर्ती का मैं बात करूं, 2018 में 1.5 से 2 लाख आदमी फॉर्म भरे थे और हुआ क्या, 3 बार 4 बार फॉर्म भराया। 5 साल बाद तो प्री हुआ है, 4, 4.5, 5 साल के बाद बहुतों लोग तो ऐसे ही गायब हो गए उसमें। तो ये जो सरकार थी वो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही नेगेटिव साबित हुआ अभी तक कि मेरे हिसाब से। आप अपना राय दे सकते हैं, है ना। तो इसमें और क्या क्या है आप देख लेते हैं इसमें। और दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें कुछ त्रुटि हुई है, उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पुलिस विभाग में सिपाही, ड्राइवर, ट्रेडमैन, एपीसी, हवलदार, नर्सिंग, पुलिस बैंड और डॉग स्क्वाड के 6100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकला है। आचार संहिता के पहले इनका
आदेश निकला। अब भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे। पिछले साल भी चुनाव के ठीक पहले ऐसा ही, जैसे कि आपको मैं बताया था 600 पोस्ट निकला हुआ था, 600 कुछ पोस्ट था, उसको बढ़ा के जो नई सरकार आई वो 975 की, लेकिन प्रोसीजर अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, आचार संहिता लगने के कारण रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। ठीक है, रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। 2018 में नई सरकार आई तो पुरानी भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसे लेकर काफ़ी हंगामा और प्रदर्शन हुआ। 2018 में ऐसा ही भर्ती में जो है 975 पोस्ट करके उसको बढ़ा दिया गया था। इसमें देखिए 55,000 से युवाओं ने आवेदन किया, जबकि स्टार्टिंग में 1-1.5 लाख से ऊपर जो युवा थे इसमें फॉर्म भरे थे। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास उसके बाद पुलिस ने प्री लिया, मेंस लिया, ठीक है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट कराया। इसके बाद जो है 1500 उम्मीदवारों पर फाइनल इंटरव्यू, 1500 नहीं 1300 कुछ लोग हैं फाइनल इंटरव्यू पहुँचे, इंटरव्यू जो दिलाया है। ठीक है, 2 माह पहले हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट जारी नहीं हो। तो रिजल्ट कहाँ से जारी होगा? 122 याचिकाएँ तो खुद हाई कोर्ट में लगे, और हाई कोर्ट के अधीन ये पूरा जो प्रोसीजर वो चल रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने आवेदन किया था उनमें कई उम्मीदवारों की उम्र भी सरकारी नौकरी के हिसाब से ज़्यादा हो गई है। सही बात है, 7 साल बाद भी ऐसा ही भर्ती पूरी नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि रिजल्ट बनकर तैयार है। कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट में अर्जी लगाई है, उनकी सुनवाई पूरी होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कर दिया गया नहीं, रिजल्ट जारी हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब तक के फैसला नहीं आ जाता हाई कोर्ट में, रिजल्ट किस हिसाब से जारी करेंगे? बहुत सारे त्रुटि हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि इसमें विसंगति है, इसको जब तक दूर नहीं किया गया तब तक तो रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। पुलिस विभाग ने निष्पक्ष भर्ती की है प्रक्रिया का पालन किया गया करके कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। पुलिस विभाग जो भी है अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन न्यायालय ने खुद कहा है, उसको नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है, उसको सुधारने के लिए। अगर ये आरक्षण मुद्दा है, ठीक है, इसमें भूतपूर्व सैनिक लोग का भी है, पुलिस विभाग का भी है, और जो महिला जो अभ्यर्थी थे उन लोग का भी सामने आए हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां, जब तक इसको दूर नहीं किया जा सकता तब तक के मेरे हिसाब से रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बाकी तो न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय क्या फैसला लेती है। बस आपको यही बताना था कि कुछ कुछ त्रुटि जो है अखबार में जो है, दैनिक भास्कर अखबार में जो है इसको छापा गया है। ठीक है, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें, और बस आपको यही बताना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।